तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 6। श्री भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियों को रोक जो मन से विषय चिंतन करे, वे मूढ़ पाखंडी कहाता दंभ निज मन में भरे। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ वह है जो अपने मन और इंद्रियों को वश में करके बिना आसक्ति के कर्म करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कर्म करना ही कर्मयोग है या उसके पीछे की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? थोड़ा समझते हैं। हमारा शरीर एक रथ की तरह है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है और बुद्धि उसका सारथी। अगर लगाम ढीली हो जाए तो घोड़े कहाँ जाएंगे? जहाँ उन्हें आकर्षण दिखेगा बस उधर ही दौड़ पड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर मन नियंत्रित नहीं है तो हमारी इंद्रियां हमें इधर उधर खींचती रहेंगी, कभी सुख की चाह में, कभी लालच में, कभी अहंकार में। और फिर हम सोचते हैं हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कर्म के बंधन में फंस रहे होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कर्मयोग का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि कैसे करना है यह ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कोई काम करते हैं इस भाव से कि मैं कर रहा हूँ, मुझे इसका फल चाहिए, मुझे पहचान चाहिए, तो वही कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन अगर वही काम हम इस भावना से करें कि यह मेरा कर्तव्य है, यह भगवान को अर्पित है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, तो वही कर्म हमें मुक्त कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है। अगर वह सोचती है कि मैं ही सब कर रही हूँ, कोई मेरी कद्र नहीं करता, तो धीरे धीरे उसके मन में थकान, शिकायत और दुख आ जाएगा। लेकिन वही माँ अगर इस भावना से खाना बनाए, यह मेरा प्रेम है, मेरा कर्तव्य है, तो वही काम उसे थकाएगा नहीं, बल्कि संतोष देगा। काम तो वही है, लेकिन भावना बदलते ही अनुभव बदल जाता है। इसी तरह हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो, घर का काम हो, अगर हम उसे सिर्फ सुख, फल या प्रशंसा के लिए करते हैं तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर हम उसे कर्तव्य समझकर और भगवान को समर्पित करके करें तो हर काम पूजा बन जाएगा। एक और गहरी बात, कर्मयोगी वह नहीं है जो काम छोड़ दे, बल्कि वह है जो आसक्ति छोड़ दे। वह काम करता है लेकिन फल की चिंता उसे नहीं बांधती। वह प्रयास करता है लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है। तो अंत में आज से हम एक छोटा सा परिवर्तन करें। हर काम से पहले बस इतना सोचें, यह मेरा कर्तव्य है और मैं इसे भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। धीरे धीरे मन शांत होगा, इंद्रियां नियंत्रित होंगी और कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। धन्यवाद। अगर यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए।